हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं कि नारायण स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर केवल मैथ्स के वीडियो को अपलोड करता हूं। तो जो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, x बटे के 3 प्लस 2x इक्वल टू 14, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किन बातों को ध्यान देना होता है। देखिए अब क्या करेंगे कि ये देखिए, ये जो x है, पहली चीज ये x वाला जो चाहे x हो, y हो, z हो, या फिर a b c, जो भी आपको ऐसे नंबर्स आपको दिखाई देते हैं उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है? ये देखिए, ये भी वेरिएबल्स है, ये भी वेरिएबल्स है। तो क्या करते हैं, हमें यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या होता है कि जब इसके नीचे कुछ भी ना हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1 होता है। बात क्लियर है? यहाँ पे 3 और 1 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 3 ही होगा। और आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर्स होता है, जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 के टेबल में जो हमारा एलसीएम 1 टाइम में आएगा, तो ऊपर जो हमारा जो नंबर होगा x होगा, प्लस 1 के टेबल में 3 टाइम में आएगा, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6, यहाँ पे 6x हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई एक दूसरे से करते हैं। क्या होता है, इक्वल टू है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या किया कि यहाँ पे इजिली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 1 होगा वह x और 6x में गुणा करेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 ब्रैकेट में x प्लस 6x। क्लियर है? इक्वल टू 3 का गुणा 14 भी होगा, तो 3 गुणे 14 लिख दिया जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ पे देखिए x है, 6x है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, 7x होगा। और 1 का गुणा करेंगे तो वो हमारा कितना वैल्यू होगा, वह 7x के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे 3 गुणे 14 कर देंगे, तो 3 गुणे 14। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 7 और x में क्या कैसा रिलेशन है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई में जुड़े हुए हैं। तो जब हम x की वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो x के बराबर क्या होगा, 3 गुणे 14 बटे के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 के टेबल में 14 कितनी बार में कटता है, तो 2 बार में कटेगा। तो जो x की जो वैल्यू निकल करके आएगी, 2 गुणे 3 होगा, तो इसका टू कितना होगा, 6 होगा। ये हमारा क्या होगा, ये x की वैल्यू निकल के चली आएगी। ये छोटा सा क्वेश्चन था और इसके बैक टू बैक हम लेवल को कठिन करते चले जाएंगे। 4 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको लीनियर इक्वेशन की पूरी चीजों को बताने का हम प्रयास करते हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, x अपान का 5 प्लस x अपान 3 इक्वल टू 14। देखिए ये भी वेरिएबल्स नंबर में है, ये भी वेरिएबल्स नंबर में है, तो इसे हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि जब वेरिएबल्स होता है तो वेरिएबल्स को वेरिएबल्स की तरफ रखते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ रखते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 और 3 का जो 5 और 3 है, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम को लेंगे। तो 5 और 3 का जो एलसीएम हमारा होगा वह कितना होगा, वो 15 होगा। तो अब 15 आने के बाद क्या करेंगे, 5 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 15 ना आ जाए। मतलब 5 के टेबल में जो 15 होगा वह 3 टाइम्स में आएगा। कितनी बार में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई ठीक इसके ऊपर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। प्लस 3 के टेबल में जो 3 के टेबल में जो 15 होगा वह कितनी बार में आएगा, 5 टाइम्स में आएगा, मतलब 5 बार में आएगा। तो 5 के मल्टीप्लाई ठीक उसके ऊपर करेंगे तो 5x हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे 40 लिख देंगे, 40 लिख देंगे। फिर हमारा जो अगला स्टेप होगा, ये दोनों सेम है, ये सेम वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8x हो जाएगा। कितना, 3x और 5x मिलकर के कितना हो जाएगा, 8x, और बटे के 15 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40। क्लियर? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के रूप में 1 रख लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू है, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अब 1 का गुणा 8 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो 8x हो जाएगा। इक्वल टू 15 गुणे 40 करेंगे तो 15 गुणे यहाँ पे लिख दिया जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे, ये x बराबर 15 गुणे 40 लिख देंगे। अब बटे के क्या होगा, जब 8 आएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 के पहाड़ों में 40 कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। तो जो x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वह 15 गुणे 5 होगा। इसकी जो वैल्यू 15 पचे 75, क्या होगा, 15 पचे 75, यही हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जो x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितना होगा, वह 75 होगा। क्लियर है? ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम
तीसरा क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा बड़ा होगा, चौथा क्वेश्चन इससे भी हल्का सा बड़ा होगा। क्लियर है? तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ चलते हैं आप अपने अगले प्रश्न पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि x प्लस 2/2 माइनस 3x प्लस 1/4 या फिर 4 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट 1/3 माइनस का 2 ये दे रखा है क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बस आपको छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है कि कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में नहीं जुड़ सकते। जैसे ये x प्लस 2 मिलकर के 2x नहीं बन सकता है, ये बात आपको बस इतनी छोटी छोटी आपको बातों को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जितना छोटा से छोटा कर सकें, पहले यहाँ पे 2 और 4 का जो एलसीएम हमारा होगा वह क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है? यहाँ पे 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस का 4 हो जाएगा। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यदि जब भी माइनस वाला नंबर हो और उसके बाद आपको कुछ भी करना हो तो ब्रैकेट जरूर एक बार दे लीजिएगा। ये माइनस देने के बाद ये ब्रैकेट कर लीजिएगा। क्लियर है? ये 3x प्लस का 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? इक्वल टू हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे फिर वही चीज करेंगे, यहाँ पे कुछ भी ना हो तो यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पर भी जो एलसीएम हमारा बनकर क्या आएगा वो 3 पर एलसीएम होगा। तो ये जो एज इट इज हमारा ये तो नंबर एज इट इज उतर जाएगा, लेकिन माइनस के बाद एक ही नंबर में है तो हम लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। जब यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म दिया हो तो आपको माइनस जब भी स्टार्ट हो उसके पहले आपको ब्रैकेट लगा लेना है। क्लियर है? यहाँ पे आपको क्या हो जाए 6 हो जाएगा। एक के पहाड़े में 3 बार में होता है तो 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो हमारा 6 निकल करके आएगा। बात क्लियर है? यहाँ पे देखिए 2x प्लस का 4 माइनस 3x माइनस 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ तक पूरे के बटे ये पूरे के बटे क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पे इक्वल टू उसके बाद क्या करेंगे 2x क्या होगा 2x माइनस 2 तिहाई, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 तिहाई सॉरी 2 दूनी के 4 माइनस का 6, ये पूरे के बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पहले हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं। ये देखो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और सेम वेरिएबल है। यदि यहाँ पे 2x है यहाँ पर माइनस 3x सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे y होता तो नहीं हो सकता है, हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2x प्लस में ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो माइनस x आएगा। प्लस का 4 है माइनस का है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? पूरे के बटे क्या कर देंगे 4 इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2x है तो यहाँ पे 2x का 2x लिखेंगे माइनस ये -4 और -4 मिलकर के -10 हो जाएगा। अब पूरे के बटे 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या वो 3 का गुणा हम करेंगे -3x होगा, यहाँ पे -3x अब प्लस का 3 तो लिखे 9 हो जाएगा इक्वल टू 4 का गुणा करेंगे 4 दूनी के 8x, क्या वो 4 दूनी के 8x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 दहा में 40 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि जो आपको समझ में ना आए, पूरा मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपको हर बात क्लियर हो और एकदम छोटे छोटे चीजों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये चीज देखिए 3x यहाँ पर है यहाँ पे 8x है, तो आपको पता है कि जब हम ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं तो वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू दिया, ये 8x जब इधर रिप्लेसमेंट होकर के आएगा तो -3x और -8x हो जाएगा। बात क्लियर है? इक्वल टू यहाँ पे जो होगा माइनस का 40 हो जाएगा और माइनस ये प्लस का 9 इधर आकर क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा -9 हो जाएगा, इधर होगा -9 हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ पे देखिए इक्वल टू यहाँ पे 3x और 8x मिलकर के हो जाएगा 8 3 11x, कितना हो जाएगा 8 3 11x इक्वल टू माइनस का 49। ये माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर होगा 49/11, जो हमें ये आंसर होगा। x के बराबर क्या होगा 49/11। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि देखो प्रोसेस यही है, प्लस माइनस में गलतियां हो सकती हैं क्योंकि हर व्यक्ति इंसान है, गलतियां सबसे हो सकती है। तो एक बार मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया x प्लस 2/2 माइनस 3x प्लस, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 4 पर, तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 4। क्लियर? यहाँ तक सही है। माइनस मैंने लगाया, मैंने आपको बताया कि जब भी माइनस हो वहां पे ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पे 4 हो गया। क्लियर? यहाँ पे
उसके बाद हुआ हमारा बराबर, या ये चीजें और भी कहीं गलत हो या फिर प्लस माइनस में हो तो वो अपना ध्यान दे दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यही होता है। क्लियर है? चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और बेहतरीन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एक अपना विचार, आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट को, अपनी राय को जरूर बताएं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है कि यहाँ पे वही चीज है, सेम चीज है। ऐसे करते समय क्या होगा, 7 और 3 का हम क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो मैंने क्या किया, 7 और 3 के जो एलसीएम होता है वो 21 होता है। 3 को 7 के पहाड़े में जो 21 आता है वो 3 बार में आता है। तो इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आप प्लस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे माइनस है, और मैंने आपको बताया कि जब भी माइनस हो हम उसके पहले ब्रैकेट को लगा के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और 3 के पहाड़े में जो 21 होता है वह 7 बार में आता है। तो यहाँ पे जो होगा 7 दूनी के 14x, अब माइनस कितना हो जाएगा, 7 लिखे 21 हो जाएगा। बात क्लियर है? उसका यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इक्वल टू देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा एलसीएम होगा वह क्या पे 5 बनेगा। यहाँ पे 3x माइनस का 5, और माइनस 1 के पहाड़े में 5 बार में आता है। तो 5 गुणा 25 में करेंगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करते हैं, 3x यहाँ पे होगा 3x प्लस का 9 माइनस 14x प्लस का 21, क्योंकि इस चिन्ह को बदल देता है माइनस, पूरे के बटे के 21 हो जाएगा। बात क्लियर? यहाँ पे इक्वल टू होगा, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे 3x माइनस यहाँ पे क्या होगा माइनस 130 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर माइनस 125 है, तो जुड़ेगा तो 130 हो जाएगा। क्लियर है? इसको और भी छोटा कर लेते हैं, 3x यहाँ पर है 14, तो यहाँ पे जो होगा माइनस 9 क्या होगा, यहाँ पे 11x होगा, माइनस 11x प्लस का 9 प्लस के 21 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, बटे के 21 हो जाएगा। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, 3x प्लस पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 14 में से घटेगा तो 11 बचेगा, और जो बड़ा नंबर होता है उसका हम सिंबल लगाते हैं। तो ये 11x हो गया, इक्वल टू यहाँ पे देंगे, यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस 130 बटे के 5, यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा हम ऊपर करेंगे, 21 का इसमें करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू निकल कर क्या आएगा वो 11 पचे 55, तो माइनस 55x प्लस 5 यहीं 15 150 हो जाएगा। बात क्लियर है? इक्वल टू 21 यहाँ होगा 3 गुणे 21 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 21 हो जाएगा, 21x माइनस 130 गुणे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट ये वेरिएबल्स इधर जाएगा और कांस्टेंट इधर आएगा, तो इक्वल टू यहाँ पे होगा माइनस 55x, यहाँ पे माइनस 55x, यहाँ पे जब होगा तो देखिए 3 एकम 3, यहाँ पे ये माइनस ये भी हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, 63x हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा माइनस यदि 21 से गुणा कर दिया जाए तो हम साइड में गुणा करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 130 गुणे 21 हो जाएगा, तो ये जीरो यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा, जीरो होगा, 3 दूनी के 6 होगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो जीरो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 1 7, यहाँ पे 2, एक बार चेक कर लीजिए 2730, एक यहाँ पे 0 3 1, 2 गुणा 0 2 3 6 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा माइनस 227, यहाँ पे 27 30, ये भी आएगा इधर 150 हो जाएगा। बात क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई आप, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे माइनस 55x और 63x ऐड किया जाएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 होगा, उसके बाद 5 और 6 11, यहाँ पे 100, यहाँ पे माइनस 118x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हम जोड़ेंगे दोनों, यहाँ पे निगेटिव नंबर है तो माइनस क्या होगा, यहाँ पे 0, 3 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 3 में 5 8 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद 2 है तो यहाँ पे हम 2 को लिख देंगे, तो ये क्या होगा, अब x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो माइनस 2880 बटे के 118, ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा 280 बटे के 118। क्लियर है? यहाँ पे चाहे तो और भी इसको हम छोटा कर सकते हैं, दोनों नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। क्लियर है? यहाँ पे दोनों जो नंबर है 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, 2 चौके 8 2 चौके 8 0, यहाँ पे जो होगा 2 25 10 और 2 9 18, तो जो इसकी जो वैल्यू होगा वो 1440 बटे के 59, ये जो किसके वैल्यू आई, ये x की वैल्यू निकल करके आई,
ये जो वैल्यू निकल कर के आया है वो x का ये वैल्यू निकल कर के आया है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यदि आप हमसे मैथ सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ऑन करिए, जिससे कि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।